लोग कहते हैं कि जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हमारे भीतर हमारे घर में बहुत परेशानियां आ जाती हैं, इसलिए हम पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते हैं। तो सच बात यह है कि आपके पास जो भी आता है वो आपके अपने सत्कर्मों की प्रभाव से आता है और पॉजिटिव एनर्जी से आता है, और वो पॉजिटिव एनर्जी ईश्वर की होती है। लेकिन यदि आपने आप पूजा पाठ करने लग गए हो तो भगवान कहते हैं इसको कुछ दो, लेकिन कहाँ से दो? देंगे वो तब जब पहले आपके कर्मा होंगे ना अच्छे। तो जितने भी नेगेटिव कर्मा है वो फटाफट कहते हो लाओ फटाफट इनको खत्म करो ताकि हम इसको कुछ पॉजिटिव दें। तो कुछ समय के लिए आपके घर में नकारात्मक एनर्जियां बवंडर करवा सकती हैं, आपके घर में बीमारियां भेज सकती हैं, कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं कर सकती। पूजा पाठ करने का मतलब ही यही है कि हम कौन सी एनर्जी अपने पास बुला रहे हैं? देवता की, यानी कि सत्य की एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जो हमको बहुत ऊर्जावान बना के रखेगा, सारे काम हमारे बनेंगे। इसलिए भगवान की एनर्जी को अपने पास बुलाते हैं। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा को भागना पड़ेगा। इसलिए उसको गुस्सा आता है और वो चाहता है कि वो एनर्जी भी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। उससे पहले वो ये चाहती है कि आप ये पूजा पाठ बंद करो और मैं करूं अपना काम। तो फिर क्या होता है? आपस में घर के लोगों में कलह क्लेश बढ़ने लगता है। तो पहला कारण ये हो गया कि आपके घर में जो मौजूद नकारात्मक एनर्जी है वो आपको रोकने की कोशिश करती है, पूरी तरह से रोकना चाहती है कि पूजा पाठ रोको ताकि मैं हमेशा यहीं रहूं इन्हीं लोगों के साथ, है ना। आपके कई बार आपका सब खा रहा है, आपके अन्न भी खा रहा है, आपके मन में भी बैठा हुआ है, आपके दिमाग में भी वो एनर्जी बैठी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है। तो फिर हम लोग थक हार जाते हैं और हम कहते हैं कि छोड़ यार, पूजा पाठ करके मैंने जब से पूजा पाठ शुरू करी मेरे और भी परेशानियां शुरू हो गई हैं, तो हम पूजा पाठ बंद कर देते हैं, जो कि सबसे गलत काम है। तो दोस्तों, पहला कारण है कि आपके घर में पहले से ही जो नकारात्मक एनर्जी है वो आपको रोकेगी कि आप यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को ना बढ़ाओ, यानी दैवी एनर्जी को मत बुलाओ। ठीक है दोस्तों, कि किसी ने यदि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है या आपके घर के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया है, आपके घर में किसी भी मेंबर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है, तो इसका मतलब उन्होंने तंत्र प्रयोग करके नकारात्मक एनर्जी को आपके घर भेजा हुआ है। अब उस एनर्जी को तो आपका नुकसान करना है, लेकिन जब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा रहे हो, तो वो नकारात्मक एनर्जी आपके घर में बवंडर मचा देती है ताकि आपकी पूजा पाठ बंद हो। उसका मकसद एक ही है कि आप पूजा पाठ करना बंद करो, लेकिन इस पर भी आपको क्या करना है? बंद नहीं करना है। कुछ भी हो, आपको समय निकाल करके अपनी पूजा को कंटिन्यू रखना है, आपको पूजा पाठ करते रहना है। दूसरा हो गया तंत्र प्रयोग। तीसरा क्या कारण होगा कि आपकी पूजा पाठ को रोकने का मन करेगा घर में? क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ करके अपना स्तर उठा लेते हो ऊपर, तो जो नकारात्मक एनर्जी आपके घर में होगी या आपके ऊपर होगी, उसको अपने उद्धार का रास्ता भी आप ही के भीतर नजर आता है। उसको लगता है अब मेरा उद्धार भी यही करेगा, होता है ना। वो खुद तो कुछ कर नहीं पाती है वो एनर्जी, तो वो हमारे सहारे ही रहती है, चाहे वो नकारात्मक हो। तो उसको ये लगता है कि मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं ताकि इसकी पूजा का, इसके मंत्र जाप का, इसका जो भी सत्कर्म है उसका कुछ फल मैं भी ले लूं ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। तो ऐसा जब उसके ऊपर वो नकारात्मक एनर्जी बैठेगी तो पूजा करने वाले को बहुत परेशानी होगी, और जब उसको परेशानी होगी तो वो धीरे धीरे अपना पूजा पाठ छोड़ देगा। दोस्तों, ये 3 चीजें हैं जिसके कारण ऐसा होगा। लेकिन सच बात ये है कि लोग कहते हैं कि जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हमारे भीतर हमारे घर में बहुत परेशानियां आ जाती हैं, इसलिए हम पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते हैं। तो सच बात ये है कि आपके पास जो भी आता है वो आपके अपने सत्कर्मों की प्रभाव से आता है और पॉजिटिव एनर्जी से आता है, और वो पॉजिटिव एनर्जी ईश्वर की होती है। लेकिन यदि आप पूजा पाठ करने लग गए हो तो भगवान कहते हैं इसको कुछ दो, लेकिन कहाँ से दो? देंगे वो तब जब पहले आपके कर्मा होंगे ना अच्छे। तो जितने भी नेगेटिव कर्मा है वो फटाफट कहते हो लाओ फटाफट इनको खत्म करो ताकि हम इसको कुछ पॉजिटिव दें। तो कुछ समय के लिए आपके घर में नकारात्मक एनर्जियां बवंडर करवा सकती हैं, आपके घर में बीमारियां भेज सकती हैं, कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकती हैं,
लेकिन लंबे समय तक नहीं कर सकती। तो आपको अपने संकल्प लेकर के अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू रखना है, अपने घर में सकारात्मक एनर्जी को बढ़ाते रहना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पूजा पाठ करते रहना, बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों। तो इसका बस एक ही उपाय है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और अपनी पूजा में लगा रहना है। अपने घर में सकारात्मक एनर्जी को बढ़ाना है, नकारात्मक एनर्जी को कम करना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।